आपका आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आइए अब खबरों को देख लेते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद। 1 लाख नगद के साथ मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट। प्रधानमंत्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को देंगे डिजिटल सर्टिफिकेट। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर पुंजपारा महेंद्र भाई भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत में रहने वाले 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। ये पुरस्कार खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी जैसे 6 क्षेत्रों में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। गोवा में बीजेपी आज करेगी 6 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। अब तक बीजेपी कर चुकी है गोवा में 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। फरवरी के पहले सप्ताह में गोवा में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा, अमित शाह समेत बीजेपी के कई और बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बाल ठाकरे की 46वीं जयंती पर शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए उद्धव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी का अवसरवादी हिंदुत्व सत्ता के लिए खतरा। उद्धव ने कहा गठबंधन में 25 साल किए बर्बाद। शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11 बजे पार्टी प्रदेश कार्यालय पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी चुनावों को लेकर दिल्ली में फिर बीजेपी का मंथन। कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी और अमित शाह भी शामिल। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में यूपी चुनाव के लिए बचे उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। पीएम मोदी की रैलियों और जनसभाओं पर भी मंथन। अखिलेश के फ्री बिजली को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कसा तंज। कहा चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी, अब कहते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग फ्री में बिजली देने की बात करते हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा था। उनके समय में तो अंधेरा ही अंधेरा था, बाकी जो था वो दंगा, फसाद और कर्फ्यू पूरा कर देता था। सीएम योगी ने पुरानी पेंशन बहाल करने को भी लेकर अखिलेश पर बोला हमला। कहा वो कहते हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। पुरानी पेंशन जब रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सीएम योगी ने मायावती के ट्वीट का दिया जवाब। कहा बहन जी बाबा गोरखनाथ जी की तपोभूमि में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। सामाजिक न्याय का ये केंद्र सबके कल्याण हेतु अहर्निश क्रियाशील है। कभी आइए शांति मिलेगी। मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला था हमला। कहा था गोरखपुर मच्छ किसी बड़े बंगले से कम नहीं। लखनऊ पीस पार्टी और चंद्रशेखर आजाद का हुआ गठबंधन। 403 सीटों पर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा लड़ेगा चुनाव। मोर्चे की जीत पर चंद्रशेखर होंगे मुख्यमंत्री। कई छोटे दलों को मिलाकर बना है मोर्चा। मोर्चे की ओर से संत कबीर नगर से चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर अयूब। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश पर निकाली भड़ास। कहा मेरा गठबंधन इस चुनाव में बहुत असर डालने जा रहा है। चंद्रशेखर ने कहा मैं अखिलेश जी को भाई मानता हूं, लेकिन उन्होंने मुझे छला है। मैं अपने ही नहीं बल्कि दलितों, पिछड़ों, गरीबों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। लखनऊ में बीजेपी की महिला ब्रिगेड का डोर टू डोर कैंपेन। अदिति सिंह, अपर्णा यादव ने किया प्रचार। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुआ अपर्णा यादव का सम्मान। महिला कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अपर्णा यादव ने की पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ। कहा मैं राष्ट्रवाद की वजह से बीजेपी में आई हूं, बीजेपी ने इस देश को बचाया है। अपर्णा यादव ने कहा हमारा लक्ष्य राष्ट्र को बचाना है। हमें बीजेपी को यूपी की सत्ता में दोबारा लाना है। यूपी में बीएसपी ने जारी की 18 स्टार प्रचारकों की सूची। मायावती के साथ अनंत कुमार भी होंगे स्टार प्रचारक। सतीश चंद्र मिश्रा और नकुल दुबे का भी नाम। अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर बोला हमला। वीडियो ट्वीट कर पूछा यूपी में काबा महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान बा। पंजाब लोक कांग्रेस के 22 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। कैप्टन बोले सिद्धू पर बात करना समय की बर्बादी। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा पर एफआईआर दर्ज। मुस्तफा पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। उत्तराखंड बीजेपी का मिशन पहाड़। देहरादून से प्रचार वाहनों को किया गया रवाना। सीएम धामी और प्रहलाद जोशी ने दिखाई हरी झंडी। हरीश रावत का धामी सरकार पर निशाना। खनन के मुद्दे पर घेरते हुए कहा पर्यावरण को पहुंचा रहा है नुकसान। सीएम धामी है खनन प्रिय मुख्यमंत्री। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर। पर्यटक हुए खुश तो स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी। कई सड़कें भी बंद।
उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर कश्मीर तक पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी। दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और बढ़ी। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने को लेकर भिड़े। भाटपारा की घटना पर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बयान, मुझे नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका गया था। विशेष राज्य की मांग पर फिर सियासत हुई गर्म। ललन सिंह ने सड़क से सदन तक आवाज उठाने के बाद दोहराई। जायसवाल ने दी ललन सिंह को सलाह, बोले जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए उनके सीएम से करें बात। विशेष दर्जे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय झा का बड़ा बयान, कहा विशेष दर्जे पर अनर्गल बयान दे रहे हैं लोग। विशेष दर्जे के पैमाने पर बिहार खड़ा नहीं उतरता है। पीएम मोदी ने बिहार को विशेष दर्जे से ज्यादा दिया है। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना क्षेत्र में मोहराबाद गांव में 35 वर्षीय व्यवसायी को अपराधियों ने मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेतिया में पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे की दबंगई। मामूली विवाद में फायरिंग का आरोप। मारपीट में करीब 6 लोग हुए घायल। मंत्री ने दी सफाई, कहा जमीन कब्जा करना चाहते थे लोग। मुजफ्फरपुर में लूट के लिए आए अपराधियों और पुलिस में मुठभेड़। 8 बदमाश गिरफ्तार, 3 को लगी गोली। सर्च ऑपरेशन है जारी। खगड़िया के दमहा गांव में महिला की संदिग्ध हालतों में मौत। 4 साल पहले हुई थी शादी। लड़की के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। भागलपुर के हबीबपुर में बम ब्लास्ट के बाद हड़कंप। विस्फोट में 2 बच्चे हुए घायल। आईएफएसएल की टीम कर रही है जांच। पटना में अपराधियों ने जिम संचालक को मारी गोली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की हो रही है तलाश। शुक्रवार को रंगदारी के लिए हुई थी फायरिंग। गोपालगंज में आपसी विवाद में चाकूबाजी। एक ही परिवार के 6 लोग घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना नगर थाना क्षेत्र के राम नरेश नगर मोहल्ले की। पटना में कट्टा लहराते युवक का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। कट्टा और गोली की बरामद। मोतिहारी के पहाड़पुर में पंचायत की कार्रवाई से आहत होकर प्रेमिका ने की आत्महत्या। भरी पंचायत में प्रेमिका से चप्पलों से करवाई गई थी प्रेमी की पिटाई। मनकरारिया गांव का मामला। नवादा में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। नगर थाना क्षेत्र के बुधौल गांव की घटना। गिरिडीह में नक्सलियों का तांडव। बराकर नदी पर बने पुल को विस्फोट कर उड़ाया। करीब 25 नक्सलियों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस चला रही है सर्च अभियान। जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या। विक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने मृत व्यक्ति को किया एम्स रेफर। परिजनों ने किया हंगामा। बाढ़ में रंगदारी मामले को लेकर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। दानापुर में विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बेटी के जन्म लेने के बाद ससुराल पक्ष ने की हत्या। हत्या के बाद से ससुराल पक्ष फरार। हाजीपुर में फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग। धू-धू कर ज्वला फैक्ट्री और गोदाम। लाखों का सामान जलकर राख। बाढ़ के बेलची थाना क्षेत्र के एनएच पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को आनंद फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। चाईबासा में बिजली के तार टूटने से एक कंटेनर ट्रक में लगी आग। आग लगने से ट्रक में रखे करीब 10 लाख रुपए के ट्राईसाइकिल जलकर राख हो गए। बगहा के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में लगी भीषण आग। कई एकड़ में लगे सदाबहार जंगल जलकर खाक। घंटों तक नहीं पहुंची वन और फायर ब्रिगेड की टीम। वन तस्करों पर आग लगाने की आशंका। शेखपुरा में दम घुटने से मां बेटे की दर्दनाक मौत। अलाव जलाकर सो रहे थे सभी लोग। कमरे में धुआं भरने से हुआ हादसा। बांका जिले में सेल्फी लेने के दौरान नदी में गिरने से मौके पर मौत। पैर फिसलने के कारण नदी में गिरा था युवक। अमरपुर थाना क्षेत्र का मामला। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। मौके पर दोनों युवकों की हुई मौत। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खमहार गांव के पास की घटना। भागलपुर में ट्रक ने ली 5 साल के मासूम की जान। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। 0 माइल बाईपास इलाके का मामला। गोपालगंज में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार घायल हो गए, जिसके इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। बोकारो में चलती कार में लगी आग। देखते ही देखते धू-धू कर जली कार। ग्रामीणों की सूझबूझ से बचा ट्रैक्टर। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर मारपीट जमकर हुआ। तलवारबाजी। 3 घायलों को किया गया गोरखपुर रेफर। मुजफ्फरपुर में पार्किंग विवाद में जमकर मारपीट। तमाशबीन बनी रही लोगों की भीड़। दुकान के कर्मचारी ने ग्राहक की जमकर पिटाई। मुंगेर के धरहरा बाजार के ज्वेलरी शॉप में चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। छानबीन में जुटी पुलिस। जमशेदपुर पुलिस ने 2 देसी कट्टे के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मानगो में कई आपराधिक घटना को दे चुके हैं अंजाम।
पटना के दीघा थाना इलाके में 13 बालू धंधेबाज गिरफ्तार। दरभंगा के अंतर जिला लुटेरा गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से लूट के 75,000 रुपए सहित कई सामान बरामद। मुंगेर में दुर्गा संस्था मध्य विद्यालय बेटवीन बाजार में अज्ञात चोरों ने ग्रिल काटकर चोरी का प्रयास किया। नकदी नहीं मिलने पर स्कूल से फरार हुए चोर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेताजी को किया याद। मुंगेर जिले में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस ने छापेमारी में 280 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया। शराब माफिया मौके से फरार हुए। बक्सर में शराबी ने किया पुलिस टीम पर हमला। सिपाही और एएसआई हुए घायल। हंगामा कर रहे शराबी को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। खगड़िया में विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। जीआरपी ने मामला दर्ज कर शराब तस्कर को जेल भेजा। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस ने ऑटो से भारी मात्रा में शराब की बरामद। ऑटो चालक को किया गिरफ्तार। सीट के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। गोपालगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। अस्पताल परिसर में फेंकी गई दवाइयां। बीडीओ कर रहे हैं मामले की जांच। पटना में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती। लूट के बाद से सर्राफा कारोबारी में आक्रोश। दुकानें बंद कर जताई नाराजगी। सुरक्षा और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग उठी। शेखपुरा में वेतन नहीं मिलने से नाराज शिक्षकों ने डीईओ कार्यालय में की तालाबंदी। 189 शिक्षकों को पिछले 3 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया। साहिबगंज में पारा शिक्षकों ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री के आवास पर पहुंचकर सरकार को धन्यवाद और उनका आभार प्रकट किया है। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 18 वर्षों से पारा शिक्षकों के आंदोलन पर पूर्ण विराम लगाया गया। खूंटी में मौसम रहा खराब। दिन भर कहीं हुई बारिश तो कहीं घना कोहरा छाया रहा। लोग और मवेशी दोनों परेशान रहे। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड स्थित अमरपुर शहर में अनुमंडल पदाधिकारी ने गरीबों और जरूरतमंदों को बांटे कंबल। अनुमंडल पदाधिकारी ने मानव सेवा को बताया सबसे बड़ा धर्म। सहरसा जिलाधिकारी आनंद शर्मा कड़ाके की ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों को बांटे कंबल। चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था का लिया जायजा। रैन बसेरे में रह रहे लोगों से भी बातचीत। कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में पूरा बिहार। 24 घंटे के अंदर तेज बारिश और ओलावृष्टि के आसार। मौसम विभाग ने 14 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। नवादा में रात से बारिश होने के बाद ठंड और बढ़ गई। मौसम ठंडा होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। झारखंड में बारिश के बाद बढ़ी ठंड। सूबे के कई जिलों में लगातार हो रही है बारिश। कोहरे के चलते घरों में दुबके लोग। बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। इंडिया गेट पर नेताजी की हेलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया। पीएम मोदी ने किया अनावरण। जल्द तैयार होगी नेताजी की ग्रेनाइट प्रतिमा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा अनेक व्यक्तियों के योगदान को मिटाने की कोशिश हुई। आज देश आजादी के बाद गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। बेगूसराय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने दी श्रद्धांजलि। लोहरदगा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए जयंती मनाई गई। खूंटी के तोरपा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर ठंड को देखते हुए कंबल वितरण किया गया। सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। राजकीय समारोह के साथ पटना में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर गांधी मैदान के पास सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भागलपुर के लाजपत पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देवघर नगर निगम की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। माल्यार्पण कर मनाई गई जयंती। छपरा के मांझी थाने में पदस्थापित जवानों के घरों की हालत है खस्ताहाल। जर्जर घरों में रहने को मजबूर है जवान। हादसा होने की बनी रहती आशंका। अधिकारी नहीं कर रहे हैं परेशानी का हल। बाढ़ के सक्सोहरा थाना क्षेत्र के 3 व्यवसायियों पर बदमाशों ने हमला करने पर लोगों ने दहशत का माहौल है। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने व्यवसायियों के साथ की बैठक। पुलिस गश्ती और चेकिंग की व्यवस्था बढ़ाने की बात कही है। गुमला में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की समीक्षा बैठक। विकास योजनाओं की हुई समीक्षा। मंत्री ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड में खाद्य सुरक्षा को लेकर किराना दुकान, होटल, गुमटी जैसी जगहों पर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों से बेचे जाने वाले सामानों की जांच की। अशुद्धता की भी जानकारी दी। साहिबगंज में आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान का हुआ समापन। कार्यक्रम में लगभग 200 की संख्या में मातृशक्ति, महिला, छोटे खिलाड़ी समेत समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया। गुमला में पुलिस विभाग की ओर से पुलिस जवानों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस जवानों ने अपना चेकअप कराया।
हजारीबाग में पारा शिक्षकों ने सरकार के प्रति जताया आभार, बांटी मिठाइयां। मौके पर कई वक्ताओं ने संबोधित किया। मुंगेर के सुभाष नगर में जिलाधिकारी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जिला पदाधिकारी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही स्वतः देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। बख्तियारपुर प्रखंड मुखिया संघ का चुनाव संपन्न, कई पदों के लिए उम्मीदवार हुए चयनित। मुंगेर में जेडीयू सांसद ने 71 करोड़ 15 लाख की विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास। सांसद ने कहा कि 28 करोड़ की लागत से बनेगा मुंगेर में 100 बेड का मॉडल अस्पताल। मध्य अमेरिका के देश होंडुरास की संसद में चले लात घूंसे। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के ठीक पहले सांसदों के बीच हुई मारपीट।